हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी कैपिटल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। वी आर हियर विथ अनदर अपडेट। आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। बेसिकली एनटीए के द्वारा जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है अब ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो इस वजह से आप सभी को गाइड करने के लिए, बिकॉज बहुत सारे टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं कि सर किस तरीके से हमें फॉर्म फिलअप करना है, या फिर एक ओवरऑल जानकारी हमें होनी चाहिए कि किस प्रकार से जो है कौन कौन सी चीजें किस दिन होंगी, और पूरा जो एक होलसम जानकारी होती है कि स्टूडेंट को वो होनी चाहिए। और उसी चीज को सुनिश्चित करने के लिए हम इस वीडियो के साथ आए हैं। इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। आपको काफी सारी जानकारी आज आपका क्लियर हो जाने वाला है। बहुत सारे डाउट जरूर आपके मन में होंगे, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज वो सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो आइए हम देखते हैं किस तरीके से आपको जो है वो इंफॉर्मेशन देखना है। आप अपने स्तर पे भी देख सकते हैं, मैं आप सभी को यहाँ पे विजुअली भी बता रहा हूँ। आप सभी बने रहिएगा, या आप अपने लैपटॉप या किसी भी डिवाइस के साथ बैठे हैं तो आप खोल के भी देख सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। तो बने रहिए, आप सभी देखते रहिए। जैसा कि आप गूगल क्रोम पे जाके जैसे ही आप CUT PG 2025 टाइप करेंगे, उसके बाद जो पहला इंटरफेस आपको दिखेगा वेबसाइट का, वो है, आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, exams.nta.ac.in, राइट। आपको उस वेबसाइट पे जाना है, और जैसे ही आप उस वेबसाइट पे जाइएगा आपको काफी सारे कॉलम मिलेंगे। आपको बेसिकली जाना है इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे, है ना। ये सबसे ऑथेंटिक जानकारी होती है। कई बार बच्चे इधर उधर से और तमाम जगह से जो अनऑथेंटिक वेबसाइट या फिर कुछ अनऑथेंटिक जो है वो चैनल सोर्सेज से आप देख लेते हैं कोई चीजें, और बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, राइट। तो सबसे ऑथेंटिक सोर्स है ये आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जो कि एनटीए द्वारा जो है वो जारी किया जाता है, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले आप सभी के एग्जाम पैटर्न को देखते हैं कि किस तरीके का एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड कराया गया है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे, यस, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स के रूप में इस पूरे लिस्ट को जारी किया गया है। इसमें आपको बताया गया है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कब होगा, मतलब कब से आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 जनवरी 2025 से लेके 1 फरवरी 2025 तक, तो यानी कि 1 महीने का लगभग समय है। और मैं कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा हरी में क्या होता है कि गलतियाँ भी होती हैं। आप जब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में होते हैं तो गलतियाँ होने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं। तो अभी आप कुछ दिन इंतज़ार कर लें, आपके पास पर्याप्त समय है। 2-4 दिन, 1 हफ्ते के बाद आप भरे, बहुत ही स्मूथली आप भर पाएंगे, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि हमारे चैनल के माध्यम से भी आप सभी को बताया गया होगा कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम अभी विजिबल नहीं है, ठीक है। तो हो जाने दीजिए, कुछ दिन बाद आप सभी जो है वो इस फॉर्म को भरेंगे बहुत ही स्मूथली, राइट। लास्ट डेट की मैं बात करूं तो 2 फरवरी है बेसिकली आपको फीस पेमेंट करने की, सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन की, ओके। अगर करेक्शन विंडो, खैर ये तो बात की चीज है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए 3 से है, ठीक है। यस, उसके बाद है एडवांस सिटी इंटीमेशन, मतलब जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपका जो है किस शहर, किस डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है वो आपका सेंटर, एग्जाम सेंटर है, वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आ जाएगा। अगर मैं डेट की बात करूं कि कब से एग्जाम होगा, राइट, कब से आप सभी का एग्जाम होगा, तो आप सभी यहां पे देख पा रहे हैं। ओके, सबसे पहले तो एग्जाम की मैं बात करूंगा, क्योंकि एग्जाम सबसे केंद्र होता है हर चीज का, ठीक है। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं 13/3/2025, यानी कि 13 मार्च 2025 से लेकर 31 मार्च जो है 2025 तक है। यानी कि 13 मार्च से जो है 31 मार्च के बीच कभी भी आपके एग्जामिनेशन कराए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप सभी देख पा रहे हैं जो एडमिट कार्ड है वो आपके एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन के 3-4 दिन पहले जो है आपको सभी को मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है, ओके। इस बार जो सबसे मेजर चेंज जो एनटीए द्वारा लाया गया है वो है टाइमिंग को लेकर। पहले 105 मिनट था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी आप सभी को देखने को मिल रहा है कि नाउ इट इज रिड्यूस टू 90 मिनट्स ओनली। नाउ इट विल बिकम अ चैलेंज फॉर एनी स्टूडेंट जो कि बहुत ही स्लो काम करता है। तो इस बार चैलेंज होने वाला है, और बेसिकली ये सभी के लिए होने वाला है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा कि जिस पैटर्न में आपका एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसके लिए 90 मिनट जो है वो मेरे हिसाब से पॉलिटिकल साइंस में मोर देन इनफ है। अगर आपका जो पेपर है वो बहुत टफ ना आया तो
अदरवाइज अलग बात है कि बहुत टफ पेपर आ गया है तो अलग बात है। अदरवाइज 90 मिनट इज मोर देन इनफ। आपको बस टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से, अभी आप जो मॉक्स देंगे हमारे साथ, तो मॉक्स में यदि आप अच्छा टाइम मेंटेन कर पा रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। नाउ बेसिकली जो एग्जामिनेशन है वो 3 शिफ्ट में होती है और होगी। इसमें आपको बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तो समझिए कि आपका कंसर्न ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे फॉर्म रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि फॉर्म का जो प्राइस है वो दिया गया है, आप सभी एक नज़र डाल सकते हैं। जनरल के लिए है 1400, उसके बाद ओबीसी, एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए बेसिकली यहाँ पे 1200 है। एसटी एंड एससी के लिए जो है वो 1100 रुपये है, एंड पीडब्ल्यू बीडी के लिए जो है वो 1000 है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आगे आप सभी देख पा रहे हैं, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। यस, आगे आप सभी इस चीज को देख पा रहे हैं, एग्जामिनेशन स्कीम वाले हेडिंग में आप सभी जाएंगे तो आपको काफी सारी जानकारी जो है वो जानने को मिलेगी, राइट। काफी सारी जानकारी जो है आप सभी को जानने को मिलेगी, जैसे कि आपके एग्जाम रिलेटेड जानकारियां, ठीक है। आप सभी जो है ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा वो सीबीटी होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन पैटर्न में आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपको एक ऑनलाइन सेंटर में जाना है और कंप्यूटर पे आपको एग्जाम देना, और सबसे बेस्ट वे मैं समझता हूं यही है, ठीक है। उसके बाद है मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर जो है वो बाइलिंगुअल होंगे। अब ये आप सभी का डाउट जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि अब जो है वो ऑफिशियल एक तरीके से नोटिफिकेशन भी आ गई है। आपके पॉलिटिकल साइंस के पेपर में जो एग्जामिनेशन जो मीडियम होगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही होंगे, ठीक है। अगर कोई लैंग्वेज पेपर की एग्जाम है तो अलग बात है, ठीक है, उसके पर्टिकुलर अगर इंग्लिश की है तो इंग्लिश में, हिंदी की है तो हिंदी में। अदरवाइज मेरा कंसर्न और हमारा कंसर्न अभी यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस में आप सभी को परेशान होने वाली बात नहीं है, बाइलिंगुअल पेपर होगी। उसके बाद जो है आगे हम देख लेते हैं आगे क्या है। उसके बाद जो है हम उसके बाद हम पेपर के स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है। पेपर के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 75 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने होंगे, 300 है ना। 4 इंटू 75 इज इक्वल टू 300, तो 300 मार्क्स के टोटल होंगे। उसके बाद आप सभी देख पा रहे हैं टाइमिंग, जैसा मैंने अभी आप सभी को बताया 90 मिनट्स। और मार्किंग स्कीम देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी चीज़ जानना, है ना, क्योंकि कई स्टूडेंट जो है वो स्ट्रैटेजी के साथ चीज़ों को काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो मार्किंग स्कीम को भी देखें, ठीक है। ईच क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 4 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के होंगे, ठीक है। उसके बाद यदि आप जो है फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स द कैंडिडेट विल गेट 4 मार्क्स, है ना। जैसे ही आप किसी क्वेश्चन को सही करते हैं आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। उसके बाद यदि आप जो है वो किसी एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो उसके लिए आपके 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है, -1, ठीक है, हो जाएगा, 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अनआंसर्ड एंड अनअटेम्प्टेड रिस्पॉन्सेज विल बी गिवन नो मार्क्स, है ना। अगर आप आंसर ही नहीं करते या अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं तो ना आपके मार्क्स, मतलब आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला और कोई मार्क्स कम भी नहीं होने वाला, एटलीस्ट नेगेटिव नहीं होगा। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट ना हो, एटलीस्ट 50-50 के आप पोजिशन में ना हो, तो बिल्कुल आप अटेम्प्ट मत कीजिए, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव जाने से कोई फायदा नहीं होता, आपके जो पॉजिटिव मार्क्स होते हैं वो भी नेगेटिव में जाते हैं, राइट। उसके बाद आप सभी फिफ्थ में देख पा रहे हैं यहाँ पे, टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड्स टू चूज वन ऑप्शन एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट अप्रोप्रिएट, टर्म्स को समझिए, ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि दोनों ही आंसर सही है ना। दोनों ही आंसर आप देखोगे, जैसे 4 ऑप्शंस होते हैं ना, उसमें 2 तो चलिए मान लीजिए गलत हो गया, लेकिन 2 में से कई बार लगता है कि दोनों ही आंसर कहीं ना कहीं ऑप्शन सही है। लेकिन यहाँ पे गेम क्या होता है कि आपको चुनना होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ना कि एकदम सही आंसर, है ना। ज्यादा सही कौन है, अप्रोप्रिएट शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है, राइट। तो इस वजह से आपको वो दिमाग में रखना है, और जो ज्यादा आपको सही लग रहा है उसे आपको जो है वो करेक्ट करना है, ओके। तो अप्रोप्रिएट आंसर आपको जो है वो सेलेक्ट करना है, ओके। तो ये सारी चीजें रही आपके एग्जाम रिलेटेड जो है
क्वेरीज आप सभी, आई होप आप सभी का काफी कुछ डाउट जो है वो क्लियर हुआ होगा। यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग और आगे जो इतनी भी प्रक्रिया होगी, चाहे वो काउंसलिंग से हो या फिर कट ऑफ मार्क्स से हो, ये सारे एग्जाम्स के बाद वाली चीजें हैं। तो यदि अगर आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पे आप फोकस कर रहे हैं और आपको उसकी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल जो है बिना हेजिटेशन के आप कमेंट कर सकते हैं। वी वुड लव टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक, ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी को क्वेश्चंस पूछते रहना है कमेंट सेक्शन में, आपको जो भी डिमांड हो आप कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी जो है हमारे चैनल पे बने रहेंगे, और यदि आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे आप सभी जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और सिलेबस के रिगार्डिंग जो है ऑलरेडी जो है हमने आई गेस आज या कल तक जो है वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो आप सभी उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने पूरा सिलेबस को अच्छे तरीके से डिकोड किया है, और जो भी चेंजेस या हुए हैं या नहीं हुए मैंने आप सभी को उस वीडियो में बताया है। तब तक के लिए आप सभी बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।